वेलकम टू एसएससी वीर्स। हम लोग होमोनिम देख रहे थे, ठीक है। आज ये तीसरा लेक्चर है। जो लोग नए जुड़ रहे हैं हमसे वो स्टार्टिंग के 2 लेक्चर देख लें। पहला लेक्चर कंसेप्ट का है, दूसरा लेक्चर PYQ का है 1 to 30, ठीक है। 31 से हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में, ओके। तो हम लोग का क्या पढ़ने का तरीका था, पहले हम लोगों ने कंसेप्ट देखा, फिर PYQ देखेंगे, उसके बाद जो भी वर्ड्स होंगे जो ऑफन कन्फ्यूज होते हैं, लगभग 200 वर्ड्स हैं, ठीक है। 200 वर्ड्स का ग्रुप है जो ऑफन कन्फ्यूज होते हैं आप लोग उसमें। वो होमोनिम और होमोफोन इसे ये सब कैटेगरी में नहीं आते, बस हाँ सिमिलर होते हैं, स्पेलिंग डिफरेंसेस होते हैं, साउंड डिफरेंसेस होते हैं और लोगों का गलती होता है उसमें, ठीक है। और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे PYQ के बाद, क्योंकि PYQ से हमें आइडिया लगेगा कौन कौन से वर्ड पढ़ने हैं, क्या इंपॉर्टेंट होता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन से क्लियर होगा। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। द गार्ड्स विल वॉच ओवर द प्रीमाइसेस, ठीक है। हम लोग लेक्चर 1 में देखे थे होमोनिम, होमोनिम, होमोफोन और होमोग्राफ, होमोग्राफ, ठीक है। इसमें क्या था, होमोनिम में क्या था, ऑल सेम, ऑल सेम। ऑल में क्या क्या, स्पेलिंग, साउंड और जो लेटर लिखते हैं वो, स्पेलिंग और साउंड। और जो डिफरेंस है वो क्या होता है, डिफरेंस सिर्फ मीनिंग में होता है, डिफरेंस मीनिंग में। इसमें भी डिफरेंस मीनिंग में होगा। होमोफोन मीन्स साउंड सेम, होमोफोन में क्या होगा, साउंड सेम और मीनिंग डिफरेंट। होमोग्राफ में स्पेलिंग सेम और मीनिंग डिफरेंट, ठीक है। चलिए अब पूछा इसमें अप्रोप्रिएट होमोनिम क्या होगा इसका, वॉच का इसमें मीनिंग किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है वो पूछ रहा है, ठीक है। होमोनिम में पूछा है, मीन्स वॉच का बहुत सारा मीनिंग हो सकता है, लेकिन इस सेंटेंस में वॉच का कौन सा मीनिंग यूज हुआ है। द गार्ड्स विल वॉच ओवर द प्रीमाइसेस, ठीक है, वॉच ओवर द प्रीमाइसेस। तो यहाँ पे क्या होगा, वॉच ओवर है, सबसे पहले तो ये वर्ब है, ठीक है। अब वर्ब के सेंस में हुआ है, तो वॉच ओवर मीन्स क्या होता है, प्रोटेक्ट। वॉच ओवर मीन्स क्या होता है, प्रोटेक्ट। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, द गॉड्स विल प्रोटेक्ट द प्रीमाइसेस, ठीक है। टाइम पीस तो होगा नहीं, वॉर्न नहीं होगा, ऑब्जर्व नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रीमाइसेस को ऑब्जर्व करेगा क्या, गार्ड्स नहीं, गार्ड्स क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो उस सेंस में यहाँ पे यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, ड्यू टू द एक्सीडेंट सी हैड ए डीप विंड। विंड है ये, हवा हो गया नहीं, ये कोई वर्ड वैसा होता नहीं है। वुंडेड मीन्स जख्मी करना, वुंड मीन्स घाव, तो ये हो गया वर्ब, थर्ड फॉर्म है और ये हो गया नाउन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये तो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, कौन सा वर्ड सही होगा। और दूसरा होता है मीनिंग से, हम लोग मीनिंग से डिफ्रेंशिएट करें कौन सा कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ इस सेंटेंस में। ड्यू टू द एक्सीडेंट सी हैड ए डीप, तो यहाँ पे सी हैड ए डीप वुंड हो, क्योंकि यहाँ पे अगर वी का थर्ड फॉर्म लगा दें, सी हैड वुंडेड, तो वुंडेड कुछ ऑब्जेक्ट लेता। अगर हम लोग लिख दें सी हैड वुंडेड समवन, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट लेगा, ये ऑब्जेक्ट लेगा, क्योंकि ये वुंड करेगी किसी को जख्मी करेगी, लेकिन इसके पास क्या है, एक जख्म है। सी हैड ए, बहुत ही गहरा जख्म है इसके पास, ठीक है, ये बता रहा। सी हैड ए डीप, ये क्या बोलते हैं, वुंड, सी हैड ए डीप वुंड। तो यहाँ पे ये वुंड कहाँ, ये है वुंड, तो ये हो गया नॉन। तो यहाँ पे नॉन यूज हो जाएगा, क्यों, यहाँ पे हैड को एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट हमेशा नॉन या प्रोनाउन बन सकता है, नॉन या प्रोनाउन, तो वो आ जाएगा वुंड, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा वुंड, ठीक है। तो हम लोग कैसे देखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी देख सकते हैं और मीनिंग से भी देख सकते हैं, दोनों से ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ओके। सी कॉन्ट्रैक्टेड ए कोल्ड एंड हैड प्रॉब्लम्स विथ स्टफी। अगर कोल्ड पकड़ा है तो कहाँ पकड़ेगा, नोज में ही पकड़ेगा ना। तो नोज क्या है, ये है, नोज में जानना, ये होगा नहीं होगा, न्यूज जानना होगा नहीं, न्यूज में होगा नहीं होगा, ठीक है। स्टफी नोज में क्या हो जाता है, नसल कंजेशन। द पुलिस सीज द कंट्रफिट नोट्स। अब यहाँ पे अगर वर्ब होगा तो नोट करना हो गया, मीन्स राइट, लिखना। नोट्स एक नॉन भी हो जाएगा, और एक नॉन, ये नोट्स कौन सा, जो हम लोग नोट्स बनाते हैं वो स्टडी मटेरियल, और ये नोट्स कौन सा हो जाएगा, मनी। अब बताइए,
ये देखिए, अब स्पेलिंग भी सेम है, साउंड भी सेम है, मीनिंग डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा? होमोनिम। ओके, चलिए। द पुलिस सीज द काउंटरफेट नोट्स। काउंटरफेट नोट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेंसी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेंसी। सी वेंट टू द कोर्ट टू फाइल ए केस। अब यहाँ पे कोर्ट क्या है? अगर केस फाइल कर रही है, कोर्ट का यूज हुआ है, तो यहाँ क्या आएगा? लॉ प्लेस हो जाएगा, ए लॉ प्लेस। ठीक है, जहाँ पे केस फाइल्ड किया। फील्ड तो होगा नहीं, यार्ड क्या है, इसे कुछ नहीं होगा। सी वॉज गिवन लाइट पनिशमेंट। लाइट, यहाँ पे लाइट कौन सा है? लाइट जो हम लोग को मिलता है वो लाइट और डार्कनेस वाला नहीं। सी लाइट पनिशमेंट मीन्स माइल्ड पनिशमेंट। ठीक है, माइल्ड पनिशमेंट, माइल्ड पनिशमेंट, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। द करेंट सिचुएशन इज टेंस। द करेंट सिचुएशन इज टेंस। तो यहाँ पे करंट, धारा, क्या यहाँ पे धारा है? नहीं। यहाँ पे क्या है? करंट, बिजली है, बिजली, नो। इलेक्ट्रिक करंट, नो। यहाँ पे क्या है? करंट, प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन, ऑप्शन नंबर सी। रनिंग, नहीं। इलेक्ट्रिक फ्लो, नहीं। मॉडर्न, नहीं। ठीक है, ये हमारा होमोनिम एक एग्जाम का खत्म हो गया, ये हम लोग देखेंगे दूसरा एग्जाम का। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है? बैंक। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूज द वर्ड बैंक विद द सेम मीनिंग एज सेम। यहाँ पे क्या पूछा? सेम। यहाँ पे क्या बोला है? सेम सेंटेंस। द रिवर ओवरफ्लोड इट्स बैंक्स ओवर द आफ्टर द स्टॉर्म। द रिवर ओवरफ्लोड इट्स बैंक आफ्टर द स्टॉर्म। ठीक है, बैंक। तो अब अगर रिवर ओवरफ्लो हुआ है बैंक से, तो रिवर का किनारा है, अब किनारा किस में यूज हुआ? द टेलर एट द बैंक स्माइल्ड एज सी काउंटेड मनी। ये तो बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज हुआ है, तो ये तो नहीं होगा। द एयरप्लेन बिगिन टू बैंक टू द लेफ्ट एज इट अप्रोच द रेनवे। चलिए, सी इंजॉयड ए पिकनिक ऑन द ग्रासी बैंक ऑफ स्ट्रीम। ये भी किनारा हो गया, तो ओवरफ्लोड इट्स बैंक, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये बैंक क्या होता है? बैंक टू द मतलब बेंट होना, बेंट होना, टू द लेफ्ट एज इट अप्रोच द रेनवे। ठीक है, बैंक हो गया। सी यूज टू सोवल टू द बैंक द सॉइल अराउंड द न्यू प्लांट। न्यू प्लांट लगा, तो यहाँ पे ये सॉइल लगा रहा है, तो ये बैंक का मीनिंग इसमें है। तो यहाँ पे क्या? और ग्रासी बैंक पे इंजॉय कर रहा है स्ट्रीम का, तो ये स्ट्रीम है और यहाँ बैंक है, इसका किनारे पे इंजॉय कर रही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ओके, वी डिसाइडेड टू स्पेंड द आफ्टरनून प्लेइंग इन द पार्क। प्लेइंग इन द पार्क, तो पार्क मतलब मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, हम लोग डिस्कस किए थे पार्क के बारे में। पार्क मीन्स पार्किंग, अगर वर्ब के सेंस में यूज होगा तो रोड किनारे पार्क करना। ठीक है, एक पार्क हो गया, एक पार्क हो जाएगा रिक्रिएशन के लिए, गेम और रिक्रिएशन जहाँ हम लोग करते हैं वो हो गया। अब इसमें क्या पूछा है? वी डिसाइड टू स्पेंड द आफ्टरनून इन द पार्क, वो रिक्रिएशन वाला है, यहाँ स्पेंड किया। तो हम लोग पूछ क्या रहा है? सेम मीनिंग। तो सेम मीनिंग की सीट, द किड्स रैन टू द पार्क टू प्ले इन द विंग, तो यहाँ पे सही है। ठीक है, यहाँ पे डू नॉट पार्क है, यहाँ तो एक पहले ही वर्ब यूज हुआ है, यहाँ पार्किंग का है। द ओल्ड कार वाज डिफिकल्ट टू पार्क, सी लर्न टू पार्क हर कार, ये सब दूसरा दूसरा है। ठीक है, चलिए। सी गेव ए फ्रेंडली वेव टू हर नाइबर, यहाँ पे किसे पूछा? वेव। वेव में एक ये वेव हो गया, ठीक है, एक हाथ का हैंड वाला वेव करना, दैट वन। सी गेव फ्रेंडली वेव, यहाँ हाथ वाला है, तो पूछा क्या है? सेम। तो द क्राउड गेव ए स्लो वेव। ठीक है, द ओशियन वेव्स, ये तो नहीं होगा। द स्टॉर्म ह्यूज वेव्स, नहीं। ये भी क्या? ये वाला वेव है, वाटर, साउंड वेव। ठीक है, हीट वेव्स, तो वो डिफरेंट है। ओके, चलिए, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 14 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी 14 में। ही सॉ द कार कमिंग टू लेट। सॉ मीन्स देखना, ही सॉ द कार, यहाँ पे देखना यूज हुआ है, देखना। एक होता है सी सॉ, एक होता है सी सॉ, जहाँ पे एक सॉ मीन्स कटिंग टूल यूज होता है, कटिंग टूल। और सी सॉ क्या होता है? एक बेंच होता है, अप डाउन, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये सी सॉ हो गया। ठीक है,
जिसमें मूवमेंट होता है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, ही सॉ द कार, मैं देखना, और सेम मीनिंग पूछा है, तो सेम किस में है, वी नीड ए पावर सॉ टू कट थ्रू द, नहीं ये नहीं होगा, सॉ मीन्स कटर हो गया यहाँ पे। द लैम्बर्स ऑफ सॉ वॉज वेरी लॉर्ड, आई सॉ ए ब्यूटीफुल सनसेट एट द नाइट, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, सी यूज ए हैंड सॉ टू कट द प्लैंक। द माइक्रोस्कोप रिवील्ड ए माइन्यूट स्पीक ऑफ डस्ट, तो माइन्यूट का कौन कौन सा मीनिंग हो जाएगा, एक तो मिनट हो जाएगा टाइम वाला, टाइम, तो यहाँ टाइम वाला यूज हुआ है, द माइक्रोस्कोप रिवील्ड ए माइन्यूट स्पेक ऑफ डस्ट, नहीं टाइम वाला तो यूज नहीं हुआ है, एक माइन्यूट क्या हो जाएगा यहाँ पे यूज, अमाउंट वाला, ठीक है, यहाँ पे माइन्यूट मीन्स वेरी स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल वाला, एक्सट्रीमली स्मॉल। द मीटिंग विल स्टार्ट, नहीं टाइम है, द कैमरा कैप्चर एवरी माइन्यूट डिटेल्स, ये होना चाहिए, द अलार्म मेरे वेल्ट ऑफ 60 सेकेंड्स 1 और 1 मिनट, ये नहीं हो, टाइम का है, जस्ट मिनट, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं अब, आई एम स्टार्टिंग टू टायर ऑफ दिस लॉन्ग, आई एम स्टार्टिंग टायर ऑफ दिस लॉन्ग जर्नी, पूछा किसका, टायर, टायर मीन्स थकना, यहाँ पे क्या यूज हुआ है, थकना, फ्लैट टायर, ये तो चक्का का यूज हुआ है, द बेबी स्टार्टेड टायर ऑफ प्लेइंग, द मैकेनिक, हाँ ये ओल्ड टायर चक्का है, टायर चक्का है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख रहे हैं कैसे डिफरेंशिएट होता है, अगर आपको तीनों, अगर सिर्फ कॉन्टेक्स्ट पता है कि किस में कैसा किस मीनिंग से यूज हो रहा है, तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो ही गेव हर ए सिंगल रेड रोज, किसके बारे में पूछा, रेड रोज, यहाँ पे क्या हुआ है, फ्लावर, हम लोग सीधे देखेंगे फ्लावर कौन सा है। द वाटर लेवल रोज, रोज यहाँ पे वर्ब हुआ है, तो इसका एक वर्ब का अगर मीनिंग है तो राइज, इंक्रीज होना, द प्राइस ऑफ गैसोलीन रोज, यहाँ पे इंक्रीज होना, द सन रोज, ठीक है, यहाँ पे सन रोज उगना, इस सेंस में यूज हुआ है, द फेसली कट रोज, यहाँ पे फ्लावर है, यहाँ पे फ्लावर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 देखते हैं अब, 45 में क्या है, वी हैड ए डेजर्ट, डेजर्ट पूछा है, सेम, वी हैड टू डेजर्ट द सीप आफ्टर द इंजन फेल्ड, डेजर्ट मीन्स खाली करना, डेजर्ट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, अबैंडन करना, अबैंडन मीन्स लीव करना, लीव करना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब बाकी तो डेजर्ट में से राजस्थान में सूखा जगह पता ही होगा, रेगिस्तान पता ही है, अब इसमें से सिमिलर पूछा है, डेजर्ट मीन्स खाली करना, द मोजावे डेजर्ट, ये तो रेगिस्तान का है, वी फाउंड ओआसिस इन द मिडिल ऑफ डेजर्ट, ये भी रेगिस्तान का है, वी फाउंड नेवर डेजर्ट हिज फ्रेंड्स, ही वुड नेवर डेजर्ट मीन्स अपने फ्रेंड को कभी वो अबैंडन नहीं करेगा इन देयर टाइम ऑफ नीड, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। प्लीज़ बी श्योर टू क्लोज द डोर, पूछा क्या है, क्लोज, सेम मीनिंग, प्लीज़ बी क्लोज द डोर व्हेन यू लीव, प्लीज़ बी श्योर टू क्लोज द डोर व्हेन यू लीव मीन्स क्लोज मीन्स बंद करना, ठीक है। सी लिव्स वेरी क्लोज, ये क्लोज मीन्स क्या होता है, नियर, सी इट इज़ ए गुड आइडिया टू क्लोज ऑल द विंडो, ये भी ऑप्शन सही है। द म्यूजियम इज क्लोज नियर बाई, ये भी क्या है, नियर, हिज कैमल क्लोज टू हिज बेड, ये भी क्या हो जाएगा, नियर, तो ऑप्शन नंबर सी। द अंडर कवर ऑफिसर मैनेज टू ए confession about the gang's activities, तो यहाँ पे दो वर्ड हुआ है, एलिसिट, हाँ एलिसिट और एलिसिट, इलिसिट, सोलिस्टाइस, ठीक है, सोलिस्टाइस, तो यहाँ पे सोलिसिट में से हेल्प होता है या सपोर्ट होता है, सपोर्ट, ठीक है। द अंडर कवर मैनेज टू, अब यहाँ पे देखिए, मैनेज टू कन्फेशन अबाउट द गैंग्स एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे कन्फेशन निकलवाया, किसी का कन्फेशन निकलवाने के सेंस में कब यूज होता है, कौन सा वर्ड यूज होगा, यहाँ पे एलिसिट हो यूज होगा, एलिसिट मीन्स क्या होता है, टू ड्रॉ ए रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे एलिसिट मीन्स कन्फेशन निकलवाया, और कौन से एक्टिविटीज़, इलिसिट मीन्स क्या होता है, इलीगल एक्टिविटीज़, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ही टुक ए बैट के बारे में पूछा है, ही टुक ए वुडन बैट, यहाँ पे नाउन है और बल्ला के बारे में यूज हुआ है, बैट इज ए ओनली फ्लाइंग मैमल, तो ये मैमल है, एनिमल के बारे में पूछा है। ए फरी लिटिल बैट गोट इनटू द एटिक लास्ट नाइट, ठीक है, ये भी नहीं है। द कोच हैंडेड हिम द बैट, अब ये कोच है तो क्रिकेट सिखाता होगा, तो यहाँ पे बैट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है।
बाकी जो है बर्ड, जो ये विंग्स है इसका बैट का, ये भी एनिमल। ये भी लिटिल बैट गोट इनटू द एटिक लास्ट नाइट, ये भी एनिमल, ये भी एनिमल। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूज द बोर्ड विद डिफरेंट मीनिंग्स फ्रॉम द अदर, मीन्स 3 का सेम हो जाएगा, 3 ऑप्शंस का सेम होगा और एक का डिफरेंस होगा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेट यस्टरडे, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेट यस्टरडे। ठीक है। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में जो है मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो मीटिंग में शामिल होंगे। ही नेल्ड ए पिक्चर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये भी सेम है, ग्रुप, ये भी ग्रुप। द कैप्टन हैड टू बोर्ड द शिप, बोर्ड द शिप मीन्स शिप पे चढ़ना। ठीक है, शिप पे चढ़ना, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। द परफॉर्मर टुक ए डीप बो एड टू थैंक द ऑडियंस, बो मीन्स झुकना, और बो, द परफॉर्मर टुक ए बो टू थैंक मीन्स झुका, टू थैंक द ऑडियंस। अब इसमें से सेम मीनिंग किस में? सी केयरफुली टाइड द रिबन इनटू ए परफेक्ट बो, बो मीन्स क्या? धनुष। ठीक है, एरो और बो, तो ये धनुष है। द स्मॉल गिफ्ट वॉज डेकोरेटेड विथ ए लार्ज रेड बो, ये भी नहीं है। द चिल्ड्रन वे टॉट टू बो टू द क्यून एज ए साइन ऑफ रेस्पेक्ट, ये भी झुकना हो गया। ठीक है, इन रेस्पेक्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ए सिंगल टीयर रोल्ड डाउन हर चिक, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूज द सेम वर्ड टीयर। हाँ, टीयर के बारे में पूछा। ए सिंगल टीयर रोल्ड फ्रॉम द चिक मीन्स आंसू। अब आंसू के बारे में पूछा तो आंसू में सेम मीनिंग किस में है? सी केयरफुली ट्राइड नॉट टू टीयर द टीयर, यहाँ पे तो फाड़ना हो गया, फैब्रिक को फाड़ रहा है, टीयर कर रहा है। ठीक है, फाड़ना। बी केयरफुल नॉट टू टीयर द पेजेस, यहाँ भी फाड़ना। ठीक है, यहाँ भी फाड़ना। द लिटिल गर्ल्स टीयर ब्रॉट हर मदर रनिंग, तो यहाँ पे आंसू हो गया, आँख से आंसू निकल रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजेज द वर्ड स्वेल विथ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम द अदर्स? स्वेल मीन्स फूलना, स्वेल मीन्स फूलना। माई एंकल बिगिन टू स्वेल, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ये सिमिलर लग रहा है। ऑप्शन क्या पूछा है? हाँ, डिफरेंट मीनिंग, तो यहाँ स्वेल मीन्स फूलना में चारों ऑप्शन इसी में से देखना पड़ेगा ना, कोई सेंटेंस नहीं दिया है। द बेकर वॉच द डफ स्वेल, ये भी फूल रहा है। द पार्टी वॉज एन एब्सोल्यूट स्वेल अफेयर। द ब्राइड बिगैन टू स्वेल एज द प्राइड, अच्छा, द प्राइड मीन्स बढ़ते जा रहा है, ये भी बढ़ते जा रहा है, ये भी फूलते जा रहा है। द पार्टी वॉज एन एब्सोल्यूट स्वेल अफेयर, एब्सोल्यूट स्वेल अफेयर। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये डी। ठीक है, द पार्टी वॉज एन एब्सोल्यूट, इसमें क्या हो, डी में, इसमें इसका मीनिंग क्या है? कम्प्लीटली डिफरेंट मीनिंग है इनसे। इसका मीन्स फूलना होता है और यहाँ एक्सपैंड होना होता है। ठीक है, और इसमें जो क्या बोलते हैं डी में है, इसमें क्या इनफॉर्मल एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, एब्सोल्यूट अफेयर, इनफॉर्मल एडजेक्टिव, जिसका मतलब क्या होता है? एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। ठीक है, तो इसका मीनिंग बाकी सबसे डिफरेंट है। द पार्टी वाज एब्सोल्यूट एक्सेलेंट अफेयर। ठीक है, ये इनफॉर्मल एडजेक्टिव है जो क्वालिफाई कर रहा है अफेयर को। ओके, और इसका यहाँ पे मीनिंग क्या है? एक्सेलेंट। चलिए रहने देते हैं अब हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 तक नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 से। ठीक है, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं मैं बता दूं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पहले से दिया हुआ है, यूट्यूब पे अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बना हुआ है होमोनिम से मेरे चैनल एसएससी वीर्स पे। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग जाकर पहले 2 लेक्चर देख लें, फिर 3rd देख लें, उसके बाद मैं लाऊंगा 4th। वो उसमें कहाँ से स्टार्ट होगा? 53 से। और पीडीएफ और जो क्यूज है इसका वो एसएससी टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, एसएससी टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है। ठीक है, एसएससी वीर्स। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दें, सपोर्ट कर दें। ठीक है, ताकि आगे के लेक्चर के लिए भी मोटिवेशन मिले। ओके, थैंक यू।